साथियों नमस्कार, आदाब। कला, साहित्य और संस्कृति के इस नए मंच पर आपका खूब खूब स्वागत है, अभिनंदन है। सृष्टि का प्रथम चुंबन, सृष्टि का प्रथम चुंबन एक कवि ने लिया था। सृष्टि का आखिरी चुंबन भी एक कवि ही लेगा, एक कवि ही लेगा। साथियों, कविता की यह पंक्तियां आखिरी चुंबन शीर्षक कविता की है, जिसके रचनाकार आज के चर्चित एवं मशहूर कवियों में शुमार कृष्ण कल्पित जी हैं। इधर के तमाम कवियों में कृष्ण कल्पित जी सबसे अलग, सबसे जुदा और सबको ठीक करने वाले, रहस्य रोमांच से भरपूर कवि के रूप में मुझे दिखाई देते हैं। साथियों, आज इस मंच पर हम कवि कृष्ण कल्पित जी की एक बेहतरीन कविता नमक की बस्ती पर बातचीत करेंगे और उसे सुनेंगे। यह कविता कवि की नई पुस्तक रेखते के बीज के पृष्ठ क्रमांक 45 और 46 पर प्रकाशित है। वैसे तो रेखते के बीज पुस्तक की सारी कविताएं बेशकीमती हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनमें साइकिल की सवारी, वापस जाने वाली रेलगाड़ी, सिर्फ रात, नमक की मंडी, एक अभागे कवि का शिलालेख, उर्वशी और लकड़बग्गा तथा रेखते के बीज जो 5 पेज का एक पूरा काव्य आख्यान है। साथियों, आइए सुनते हैं कृष्ण कल्पित की एक बेहतरीन कविता नमक की बस्ती, जिसमें कवि नमक की एक पूरी की पूरी बस्ती का बड़ा ही नायाब तरीके से चित्रण किया है। इसके पहले आपने गांधी जी के नमक सत्याग्रह का नाम आपने सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद जी की एक बेहतरीन कहानी नमक का दरोगा भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। और इसी तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी दीपदान, इसमें पन्ना धाय का कहना कि नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। इसी की आगे की कड़ी में आइए सुनते हैं कृष्ण कल्पित की एक बेहतरीन कविता नमक की बस्ती। कविता की ये पंक्तियां: मैं खारी झील का नमक हूं, मैं खारी झील का नमक हूं, मेरे कंधों पर नमक की कई सारी परतें जमी हुई हैं। पसीने, कीचड़, काई, रेत और मरे हुए पक्षियों के पंखों से बना हुआ नमक हूं मैं, पंखों से बना हुआ नमक हूं मैं एक नमक की बनी हुई सड़क पर चल रहा हूं, मैं एक नमक की बनी हुई सड़क पर चल रहा हूं। नमक की एक गाड़ी चली आ रही है मेरे आगे, जिस पर नमक के पहिए लगे हुए हैं। नमक का एक गाड़ीवान जिसे हाँक रहा है। भेड़ों का एक झुंड मेरे पीछे चलता जा रहा है, वे भी नमक की बनी हुई हैं। नमक का दरिया था, नमक का आसमान, पक्षी जो उड़ रहे थे वे भी नमक के थे। नमक की नदियों में जो नावें चल रही थीं उनके चप्पू भी नमक के थे। नमक की नदियों में जो नावें चल रही थीं उनके चप्पू भी नमक के थे। जाल वृक्षों का वह गहन जंगल जिसमें पांडवों ने अपने हथियार छिपाए थे, वह भी नमक का बना था। जिसकी हरी शिराओं में रक्त बह रहा था, जिसकी हरी शिराओं में रक्त बह रहा था, वह भी नमक का था। एक मजदूर नमक के फावड़े से, एक मजदूर नमक के फावड़े से नमक की मिट्टी काट रहा था। एक नदी जो बिल्कुल विलुप्त हो गई थी, एक नदी जो विलुप्त हो गई थी, धरती पर कितना नमक छोड़ गई है। इसी नमक की बस्ती से गुजरता हुआ मैं, इसी नमक की बस्ती से गुजरता हुआ मैं, नमक का एक ढेला नमक के महासमुद्र में तैरता हुआ जब हो जाएगा विलीन, तब नमक की हवाएं बह रही होंगी, तब नमक की हवाएं बह रही होंगी। जिनकी कुल देवियों के पांव नमक से धुलते हैं, उन पर बरसते रहते हैं तमाम उम्र नमक के बादल, उन पर बरसते रहते हैं तमाम उम्र नमक के बादल। साथियों, आपने अभी अभी कृष्ण कल्पित जी की एक बेहतरीन कविता नमक की बस्ती सुनी। अगर ये कविता पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।